आर्यवर्धन जेल से छुड़वाकर लेकर आने वाले हैं अनु की मां को। अनु की मां पुष्पा जी को भाई पुलिस इंस्पेक्टर यहां पर यहां पर लेकर चला गया अरेस्ट करके और जेल में बंद कर देता है। अब अनु पहुंचती है यहां पर सहायता मांगने के लिए, हेल्प मांगने के लिए आर्यवर्धन के घर, जिससे यहाँ पे आरती हो रही होती है। अब आरती अपनी संपूर्ण करने के बाद उठ जाते हैं आर्यवर्धन और उठकर जाते हैं और कहते हैं अनु चलो हम तुरंत पुष्पा जी को जेल से छुड़वा कर लेकर आएंगे। कोई भी पुष्पा जी को ऐसे जेल के अंदर नहीं रख सकता है, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। अब भाई यहाँ पर वो लोग पहुंच जाते हैं और पुष्पा जी को छुड़वाते हैं। पुष्पा जी के यहाँ पर जमानत करवाकर वापस लेकर अपनी कार से आर्यवर्धन घर ड्रॉप करने के लिए आएंगे। अनु ये देखकर काफी खुश होगी और अनु को यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा कि भाई आर्यवर्धन खुद उनकी माँ को लाने के लिए गए थे। अब आपको दिखाया जाएगा कि आने वाले एपिसोड में यहाँ पर पुष्पा जी काफी ज्यादा यहाँ पर खुश होंगी कि आर्यवर्धन उनको खुद जेल से छुड़वाने के लिए आए थे। अब यहीं पे अनु जो है अपनी माँ से ये भी बताने वाली है कि वो आर्यवर्धन सर से प्यार करने लगी है और ये सुनने के बाद उसकी माँ जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगी कि इतनी ज़्यादा उम्र के हैं आर्यवर्धन सर और तुम उनसे प्यार कैसे कर सकती हो। तुम्हारी शादी होनी चाहिए एक 20-25 साल के लड़के से और वो 45 साल के हैं, तुम्हारी बाप की उम्र के, तुम उनसे प्यार करती हो, तुम्हें शर्म नहीं है ये बात कहते हुए। अनु कहेगी माँ आप इस सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, उम्र की क्या बात होती है, हम उनसे प्यार करते हैं तो करते हैं। ये सुनकर भाई कहीं ना कहीं हैरान हो गई पुष्पा जी और पुष्पा जी भी सारी बात अपने पति को यानी कि अनु के पापा को बताएंगी। उनके पापा भी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे कि इन दोनों की शादी हो जाए। अब आने वाला एपिसोड जहाँ पे इतना ज़्यादा धमाकेदार होगा तो वहीं पे एक तरफ आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जो आर्यवर्धन की माँ है वो भी ये जान जाएंगी कि अनु से प्यार करने लगा है आर्यवर्धन और आर्यवर्धन के लिए रिश्ता लेकर वो पुष्पा जी के पास आएंगी। अब आने वाला एपिसोड जहाँ पे ये भी दिखाएगा कि भाई आर्यवर्धन की माँ जब रिश्ता लेकर आएंगी तो कहीं ना कहीं पुष्पा जी यहाँ पर इस चीज़ को अपनी बेइज्जती समझेंगी कि इतनी ज़्यादा उम्र के आदमी के साथ मेरी बेटी का रिश्ता होगा, मुझे समाज वाले क्या कहेंगे, मेरे मोहल्ले वाले मुझे क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे। ये सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेंशन में आ जाएंगी और उसके बाद वो इस रिश्ते के लिए मना कर देंगी। लेकिन आर्यवर्धन जब खुद यहाँ पर अनु का रिश्ता मांगने के लिए पुष्पा जी के पास आएंगे तो वो मना नहीं कर पाएंगी। आर्यवर्धन उनसे वादा करेंगे कि उनकी बेटी को कोई भी यहाँ पर दुख तकलीफ होने नहीं देंगे और उसके साथ साथ वो ये भी कहकर जाएंगे कि उनकी बेटी हमेशा खुश रहेगी अगर उनकी शादी उनके साथ हो जाती है। और उम्र की अगर बात है तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाहती हैं या फिर नहीं। अब भाई यहाँ पर पुष्पा जी इस बात से कहीं ना कहीं खुश होंगी कि उनकी बेटी उस घर में जाकर खुश तो रहेगी और वो अपनी बेटी की शादी यहाँ पर करने के लिए तैयार हो जाएंगी। भाई पुष्पा जी अनु की शादी आर्यवर्धन के साथ। और कुछ दिन बाद ही पता चलेगा कि आर्यवर्धन जो है उसने राजनंदनी का खून किया था। जी हाँ, अभी एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है कि राजनंदनी का खून किसी और ने नहीं बल्कि आर्यवर्धन ने ही किया था। किस लिए किया था ये सच्चाई तो अभी तक सामने नहीं आई है। हो सकता है कि आर्यवर्धन का खून यहाँ पर आर्यवर्धन ने राजनंदनी अपनी पत्नी का खून ना किया हो और उसका इल्जाम ही सिर्फ उसके ऊपर लगाया जा रहा हो, असली कातिल कोई और ही हो, उसका असली कातिल उसका भाई हर्षवर्धन भी हो सकता है। आने वाले एपिसोड धमाकेदार है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।